हाँ, इसका पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किए। अभी एरिया ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी। किसी भी ट्रायंगल में एबीसी एक ट्रायंगल है, इसका एरिया कैसे निकल सकता है? एडी इज परपेंडिकुलर ऑन बीसी। एरिया को शॉर्ट में हम ट्रायंगल से दिखाते हैं, ठीक है। एरिया को, ट्रायंगल का एरिया को डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं। हाफ बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला आपका जनरल है। यहां हाफ बीसी इंटू एडी, ठीक है। हाँ, बीसी को आप स्मॉल ए कहते हैं, एडी को एबीसी के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, एडी को एसी के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। एडी बाई एबी इक्वल टू साइन बी। एडी इक्वल टू एबी को स्मॉल सी कर सकते हैं, तो सी साइन बी लिख सकते हैं, एसी साइन बी। अगेन एडी को यदि आप बी के साथ, स्मॉल बी के साथ रिलेट करना चाहते हैं, एडी बाई एसी, तब साइन सी में आएगा, तो उसमें एडी बाई एसी इक्वल टू एडी बाई एसी साइन सी में आपको फॉर्मूला सेट होगा। एसी को स्मॉल बी, तो एडी इक्वल टू बी साइन सी, इस जगह पर बी साइन सी लिख सकते हैं, मतलब हाफ ए बी साइन सी भी लिखिएगा तो एरिया ही देगा। तो एरिया का हाफ ए बी साइन सी, ए सी साइन बी, ए बी सी का जगह ए बी सी करने से तब फिर बी सी साइन ए, ये भी फॉर्मूला हो सकता है। तो एरिया का 3 फॉर्मूला इधर आपको मिल गया है। तो एरिया का वैल्यू हाफ बी सी साइन ए, हाफ आधार गुना ऊंचाई से 3 फॉर्मूला बन रहा है, हाफ सी ए साइन बी और हाफ ए बी साइन सी। अभी एक पार्ट तो इतना हो गया। सेकेंड है हीरोज फॉर्मूला में ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का स्क्वायर रूट, व्हेयर एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए बी सी 3 ठो साइड का ट्रायंगल का साइड का लेंथ है, उसको हाफ कर दिए हैं। हाफ 3 साइड को जोड़िएगा, उसको पेरीमीटर कहते हैं। उसका हाफ किए तो हाफ पेरीमीटर और सेमी पेरीमीटर कहते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का अंडर रूट कर सकते हैं। इससे भी आपको एक फॉर्मूला आपको बन जाएगा, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला एक सा किस ए बाई साइन ए, बी बाई साइन बी, सी बाई साइन सी, ये फॉर्मूला आपको तीनों का रेशियो के है। इस के को वैल्यू हम लोग सर्किल में क्या करते हैं, एक यदि आप कॉर्नर पॉइंट से सर्किल बनाते हैं, इस सर्किल को कहते हैं सर्कम सर्किल ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। इसका रेडियस को हम लोग कैपिटल आर मानते हैं। तो इससे भी आप उस टाइप का ट्रायंगल बनाएं तो ए बाई साइन ए, बी बाई साइन बी, सी बाई साइन सी, के बदले आप ट्वाइस सर्कम रेडियस कह सकते हैं, या इसका आपको डायमीटर का बराबर हो जाता है ए रेशियो। उससे आपको साइन ए का वैल्यू ए बाई 2r लिख सकते हैं। साइन बी का वैल्यू एक्चुअली हम लोग शॉर्ट में ए बाई के कर देते हैं, क्योंकि इसका सर्कम रेडियस से इसको आर मानते हैं, तो उसमें ए बाई 2r, साइन बी बी बाई 2r, साइन सी बाई 2r हो रहा है। अभी हाफ बी सी साइन ए का बदले यदि ए बाई 2r करे, इस जगह पर ए बाई 2r लिखे, तो आपको एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का फॉर्मूला हो जाएगा ए बी सी बाई 4r। इसमें भी बी बाई 2 करने से सी ए बी बाई 4r, ए बी सी बाई 4r। तो नेक्स्ट फॉर्मूला एरिया के लिए
यदि सर्कम रेडियस दिया रहे तब एरिया का फॉर्मूला ए बी सी आर कैपिटल आर में तो फॉर्मूला हो जाएगा ए बी सी बाई 4R। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी बाई 4R, where R is circum radius। दूसरा फॉर्मूला स्मॉल r लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं एरिया ऑफ ए ट्रायंगल बाय सेमी पेरीमीटर। किसी भी ट्रायंगल में 3 पॉइंट से जो हम वर्टेक्स से जो सर्किल बनता है उसका रेडियस को हम लोग कैपिटल R कहते हैं। अंदर में एक सर्किल बनाते हैं उसका रेडियस को स्मॉल r कहते हैं। स्मॉल r को हम लोग कहते हैं इन रेडियस। इन रेडियस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल और ए बी सी बाई 2 सेमी पेरीमीटर दिया गया है। ए इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 सेमी पेरीमीटर। तब इन रेडियस r का वैल्यू हो जाएगा डेल्टा बाई एस। कैपिटल R का वैल्यू हो जाएगा ए बी सी बाई 4 डेल्टा। ट्रायंगल का वर्टेक्स पॉइंट से टच करते हुए सर्किल का फॉर्मूला इसके थ्रू निकल सकता है। साइड को टच करते हुए सर्किल का फॉर्मूला R इक्वल टू डेल्टा बाई एस से बन सकता है। और दो फॉर्मूला आपको सर्किल का बन सकता है, उसको आर ए आर बी आर सी से डिनोट करते हैं। उसको हम लोग लिख देते हैं ए बी सी। इधर एक साइड को टच कर रहा, ए बी को एक्सटेंडेड भाग में टच कर रहा है, एसी का एक्सटेंडेड भाग में टच कर रहा है। ए बी 3 साइड को टच कर रहा है लेकिन एक तो ओरिजिनल साइड है और दोनों साइड जो है उसका एक्सटेंशन में कर दिए। एक का फ्रंट में एक ट्रायंगल बन रहा, एक सर्किल बना रहे हैं, तीनों साइड को टच कर रहे हैं। इसका रेडियस को आर ए कहते हैं। बी का इस साइड में कहते हैं, उसको आर बी कहते हैं। सी का अंदर नहीं करके सी का इस साइड से आधा करके इधर एक ट्रायंगल सर्किल बना रहे हैं, उसको आर सी कहते हैं। आर का वैल्यू होता है अंदर में जो रेडियस होता है इन रेडियस, उसको आर कहते हैं। वो 3 साइड को अंदर में सर्किल टच करते हुए अंदर में सर्किल बनाता है। आर का वैल्यू हो जाएगा डेल्टा बाई एस। आर ए के वैल्यू हो जाएगा आर ए डेल्टा बाई एस माइनस ए। आर बी का वैल्यू हो जाएगा रेडियस ऑफ बी का इस साइड में जो तीनों साइड को टच करते हुए, एक तो ओरिजिनल साइड है, बाकी 2 साइड एक्सटेंशन में गया है, उसका फॉर्मूला हो गया डेल्टा इक्वल टू डेल्टा बाई एस माइनस बी एंड आर सी डेल्टा बाई एस माइनस सी। इस फॉर्मूला से भी 4 आपको सर्किल का रेडियस बना सकते हैं। पहले हम साइन ए, कॉस ए, टेन ए इस सब का फॉर्मूला बनाए थे। अभी हाफ एंगल ए का सब मल्टीपुल साइन ए बाई 2 का फॉर्मूला कैसा बन सकता है। ए बी सी से एस का फॉर्मूला हो जाता है, वेयर एस इक्वल टू सेमी पेरीमीटर मतलब ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। एस का वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। साइन ए बाई 2 का है अंडर रूट स्क्वायर रूट के अंदर एस माइनस बी एस माइनस सी बाई बी सी। उस ढंग से कॉस ए बाई 2 का हो जाएगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए बाई बी सी। और टेन ए बाई 2 का हो जाएगा साइन ए बाई 2 और कॉस ए बाई 2 को डिवाइड करें तो एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस ए। अभी यदि एस इंटू एस माइनस ए से ऊपर और नीचे गुना कर दिया जाए तो ऊपर रूट अंडर में डेल्टा एरिया का फॉर्मूला सेट हो जाता है, और एस इंटू एस माइनस ए पे 2 बार गुना किए हैं, स्क्वायर रूट हट जाता है। तो टेन ए बाई 2 का फॉर्मूला ए भी लिख सकते हैं, अल्टरनेट में इसको भी लिख सकते हैं। कॉट ए बाई 2 टेन ए बाई 2 का 1 बाई तो एस इंटू एस माइनस ए बाई डेल्टा टेन ए बाई 2। और सेक ए बाई 2 को इसका उल्टा कर सकते हैं, कोसेक ए बाई 2 को इसका उल्टा कर सकते हैं। ये सब फॉर्मूला ऑलरेडी है,
अब एक दो फॉर्मूला हम लोग प्रूव करके कॉस ए का फॉर्मूला जानते हैं, उसी के थ्रू हम लोग शुरू करते हैं साइन a/2 या कॉस a/2। एक फॉर्मूला बनाते हैं साइन a/2 कैसे बनता है। अभी हम प्रूव कर रहे हैं साइन a/2 का फॉर्मूला है, कैसे प्रूव हो जाता है। वी नो दैट कॉस ए का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2 लिख सकते हैं। कॉस a/2 करना है तो कॉस ए का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर a/2 माइनस 1 से शुरू करेंगे। tan a/2 का प्रूव करना है तो कॉस ए का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर a/2 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। तो कॉस ए का फॉर्मूला में साइन से भी ये कर सकते, रिलेट कर सकते हैं a/2 में, कॉस ए से कॉस a/2 का भी कर सकते हैं, कॉस ए से tan a/2 का भी फॉर्मूला रिलेट कर सकते हैं। तो हम साइन a/2 का फर्स्ट कर रहे हैं। तो कॉस वी नो दैट कॉस ए इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। ये दोनों को हटा देते हैं। 2 साइन स्क्वायर a/2 को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर a/2 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए का फॉर्मूला ऑलरेडी प्रूव्ड है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AC बाई 2BC। दिस इक्वल टू 2BC एलसीएम ले लिए, माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2BC ए स्क्वायर। बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2BC, ये दोनों स्क्वायर वाला टर्म माइनस है, अब बिना स्क्वायर वाला प्लस है, तो आप इसको b माइनस सी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, तो एक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में जैसे एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो उसमें आप a प्लस बी माइनस सी, एक बार दोनों को जोड़े हैं, गुना किए, एक बार दोनों से घटाए हैं, 2BC हो गया। अभी है इधर आपको 2 साइन स्क्वायर a/2, इस जगह पर फिर हमको ऊपर कर रहे हैं, इस हमको साइन a/2 का वैल्यू चाहिए। ये दो को इधर डिवाइड कर दिए हैं, तो साइन स्क्वायर a/2 का वैल्यू आपको हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी। इसे s से रिलेट करना है, तो a प्लस बी प्लस सी जोड़ेंगे तो माइनस 2c करना पड़ेगा। इधर प्लस बी जोड़ेंगे तो माइनस 2b करना पड़ेगा, a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b। नीचे इस 2 को हटा दिए तो इधर आपको 4BC हो गया। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू होता है 2s माइनस 2c, 2s माइनस 2b बाई 4BC। 2 कॉमन 4 कैंसिल, s माइनस b s माइनस c बाई BC साइन स्क्वायर a/2। स्क्वायर हटा दीजिए, साइन a/2 रूट अंडर s माइनस b s माइनस c बाई BC प्रूफ। जनरली एंगल हम लोग को क्या होता है कि ट्रायंगल में 180 से नीचे होता है, उसका हाफ एंगल 180 से छोटा एक एंगल होगा, तो उसका आधा जरूर 90 से कम होगा। 90 से कम फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव लेते हैं। इस जगह पर हम पॉजिटिव नेगेटिव में नेगेटिव नहीं लेते हैं, पॉजिटिव में एंगल को दिखाते हैं, ट्रायंगल से रिलेटेड है इसीलिए। cos a/2, again we know that cos a equal to 2 cos square a/2 माइनस 1, और cos स्क्वायर a/2 इसको इधर करेंगे तो 1 प्लस cos a बाई 2, 1 प्लस cos a का फॉर्मूला b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2BC बाई 2 इधर ये अप्लाई करेंगे, एलसीएम लेंगे तो आपको हो जाएगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2BC माइनस a स्क्वायर, 2BC और 2 4BC, b प्लस सी होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4BC, b प्लस सी प्लस a, b प्लस सी माइनस a बाई 4BC, b प्लस सी प्लस a 2s, इसमें आपको b प्लस सी प्लस a जोड़े हैं तो माइनस 2a कर दिए,
4bc, यहाँ 2s होगा, फिर -2a। तो आप इस जगह पर आपको cos स्क्वायर a बाई 2s माइनस 2a बाई 4bc दिस इक्वल टू 2 बाहर होगा तो 2 2 4 कैंसिल, s इंटू s माइनस a बाई bc। दिस इंप्लाइज और cos a बाई 2 का वैल्यू अंडर रूट में होगा s इंटू s माइनस a बाई bc। प्रूव्ड। अभी tan a बाई 2 का फॉर्मूला s माइनस b s माइनस c बाई s इंटू s माइनस a। साइन a बाई 2 ऑलरेडी निकाल दिए, cos a बाई 2 ऑलरेडी निकाल दिए, दोनों को डिवाइड करने से यही चीज आ रहा है, ये डायरेक्ट आप कर सकते हैं। इनकेस यदि इसको फिर cos a से ही शुरू करना है, प्रूव करना है, उसके लिए cos a का फॉर्मूला जानते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2 बाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। एक बार जोड़ते हैं, एक बार घटाते हैं। तो इधर देखते हैं कि इसके साथ इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर जोड़ेंगे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर घटाएंगे, तो इसका नीचे में 1 है, तो 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। इससे इसको जोड़ेंगे तो tan स्क्वायर a बाई 2 tan स्क्वायर a बाई 2 कट जाएगा, तो 1 1 2 होगा। इस डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर घटाएंगे तो आपको 1 1 कट जाएगा, tan स्क्वायर a बाई 2 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2 2 tan स्क्वायर a बाई 2 होगा। इस प्रोसेस को जैसे कि a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, इसमें आप a प्लस बी बाई a माइनस बी भी कर सकते हैं, तो इधर भी करेंगे c प्लस डी बाई सी माइनस डी। उसका उल्टा d प्लस सी कीजिएगा तो d माइनस सी कीजिए, b प्लस ए कीजिएगा तो b माइनस ए कीजिएगा। उसी प्रोसेस को ऑल्टरनेंडो है, कॉम्पोनेंडो है, डिविडेंडो, मतलब एक बार जोड़ते हैं, एक बार घटाते हैं, दोनों में डिवाइड करते हैं, उसी प्रोसेस से हम किए हैं। 2 2 कैंसिल, तो आपके पास tan स्क्वायर a बाई 2 का फॉर्मूला a इधर चला गया है, 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए। अभी कॉस ए का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास नोन है। कॉस ए का वैल्यू tan स्क्वायर a बाई 2 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। एलसीएम लेते हैं, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, 2bc कटेगा, तो 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इधर हो जाएगा 2bc प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इधर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस कॉमन लेने से, तो इस जगह पर ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, तो उसमें एक बार दोनों का प्लस करते हैं, दोनों का माइनस करते हैं, गुना करते हैं, तो a प्लस बी माइनस सी, इससे इसको जोड़े हैं, a प्लस घटाए हैं तो a माइनस बी प्लस सी, इससे इसको जोड़े हैं तो b प्लस सी प्लस ए, b प्लस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी 2s होता है, तो आपको a प्लस बी प्लस सी जोड़े हैं माइनस 2c किए, a प्लस बी प्लस सी, b जोड़े हैं तो माइनस 2b कर दिए, a प्लस बी प्लस सी 2s है सेमी पेरीमीटर, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 को हम s कहते हैं, s कोई सेमी पेरीमीटर। इधर भी आपको b प्लस सी प्लस ए माइनस 2a, यहां होगा 2s माइनस 2c, 2s माइनस 2c, इस जगह पर 2s माइनस 2b, 2s माइनस 2b, 2s माइनस 2a,
2s minus 2a। टू कॉमन ली है, इधर से भी 2 कॉमन लिया है, 2s माइनस बी, 2s माइनस ए, 2 कट गया। तो आपके पास tan a/2 का फॉर्मूला रूट अंडर s माइनस बी s माइनस सी बाई s इंटू s माइनस ए लिख सकते हैं। इसको आप डेल्टा से यदि रिलेट करना चाहते हैं तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, s इंटू एस माइनस ए से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को यदि आप गुना करते हैं रूट अंडर के साथ इस ऊपर डेल्टा लिखते हैं, स्क्वायर में है तो s इंटू एस माइनस ए लिख सकते हैं आंसर। हाँ, इसका नेक्स्ट पार्ट में इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन सब है, कुछ एप्लीकेशन भी है, नेक्स्ट पार्ट में हम इसका ये करेंगे। If you like this video, please subscribe, like and share. Don't forget to turn on bell icon to get the latest videos. Thank you for watching Math Tutorials for All. For any suggestion, please do comment on the video.